अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिंदा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक नहीं हूँ। क्यों? पोलन एलर्जी। स्प्रिंग शुरू हो गई है इधर और मेरा नाक बिल्कुल बंद हो गया। आई मे साउंड डिफरेंट, आई डोंट नो, बट इट इज व्हाट इट इज। पोलन एलर्जी। रात के बज रहे हैं 3:15 और मैं इस टाइम पे रिंग लाइट के आगे बैठ गया हूँ। मैंने सोचा अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा एंगेज करते हैं। लाइक इट्स बिन एजेस आई हैवंट अपलोडेड अ यूट्यूब वीडियो। थोड़ा सा ये भी चाहिए था, तो मैंने सोचा कि लेट्स ड्रॉप अ वीडियो। ओके गाइस, तो काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताऊंगा जो मैंने रात को स्लीप पैरालिसिस किया है। तो मेरे साथ ये सीन हुआ था। लाइक 4 घंटे 5 घंटे चलता रहा इस लोकेशन पे उस लोकेशन में। लाइक मैं वॉक करके जाता रहा और मैं थक गया। और उसके बाद मैं चला गया खाना खाने के लिए अपने दोस्त की तरफ, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1 hour अवे। और फिर मैं गया, 15 मिनट बाद उसका घर आता है, उधर भी क्या मैं रह गया। रात को मैं सोया हुआ और मुझे चढ़ गया बुखार और मुझे इतनी कोई गशी वाली नींद आई, मैं सो गया। फॉर द रेफरेंस, मुझे नींद नहीं आती अगर मेरे साथ कोई बेड पे लेटा हो। बट जहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, 4 लोग रहते हैं उसके रूम में और उनके सेपरेट बेड्स हैं। और अपेरेंटली जब लोग आए हुए होते हैं, विच उनके घर पे कल 2 और लोग भी आए हुए थे, तो वो लोग बेड्स जोड़ देते हैं। तो मैं और मेरे दोस्त ने ऐसे बेड जोड़ा हुआ था और पर मैं सो गया अपने वाले बेड पे। एंड आई वाज लाइक, तू उस बेड पे सो, बेशक अपने साथ किसी को सुलाता सुला ले, बट मेरे बेड पे कोई भी ना सोए। सोया हुआ था, बेड जुड़े रहते, अपनी अपनी रजाइयों में थे। रात को कोई 3:30-4 बजे के करीब मेरी आंख खुली थी। आंख भी किस तरह खुली, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट हुआ हुआ लेटा हुआ और मेरी आंखें इस तरह हो रही है, बट मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही। मुझे हो गया स्लीप पैरालिसिस रात को। इस तरह की आवाज़ें कोशिश करो, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। लगी और जब मुझे होश आता है, मैं उठता हूँ और मुझे ये चीज़ जहन में नहीं थी, क्योंकि वो एक तो बुखार और ऊपर से स्लीप पैरालिसिस। जब मैं उठा और मैं छत की तरफ देख रहा हूँ, इनकी खिड़कियों की तरफ देख रहा हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट माहौल नजर आ रहा था। अब जब मैंने देखा, मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे टेक्निकली मेरे ब्रेन में ये था कि मैं अपने घर पे होना चाहिए, पर ये किसका घर है, और मुझे लगा मैं किडनैप हुआ हूँ। एंड इस तरह के मुझे हालात में मुझे समझ नहीं आई। अब मैंने जब देखा कि साथ कोई लेटा हुआ है, और वो कौन लेटा हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम में मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इतना ज्यादा कुछ। मैं अपना मोबाइल ढूंढ के इस तरह करके फ्लैश लगा दूं, पहले दीवारें देख रहा हूँ, ये मेरे कमरे की तो दीवार नहीं है, ये कौन सी दीवार है। एंड देन मैंने अपने दोस्त के मुंह पे लगाई, और वो टेक्निकली मैं भूला हुआ कि मैं किसी और के घर पे हूँ, मैं भूला हुआ मेरे दोस्त की शक्ल क्या है। मैं घूर रहा हूँ उसको ऐसे करके कि ये कौन है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइक लेजिट बुखार की हालत, स्लीप पैरालिसिस के बाद प्रोसेस नहीं होता भाई, दिमाग नहीं होता। एंड देन मुझे थोड़े से टाइम बाद याद आया कि ओ हाँ, मैं तो किसी और के दोस्त के घर पे था। फिर मैं सो गया दोबारा और फिर मेरे साथ ये चीज रिपीट हुई, कोई जाके 6 बजे के करीब। एनीवेज गाइस, बैक टू द स्टोरी टाइम। इट्स नॉट लाइक अ स्टोरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस जब मैं लंदन में नया आया था। तो एनीवेज गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लंदन में तो आ गया, और मैं उस फैमिली में से हूँ, उस मिडिल क्लास फैमिली में से हूँ जिसको कुछ भी नहीं पता कि यार भाई फ्लाइट्स वगैरह किस तरह का सीन होता है। हम भाई वो वाले बच्चे नहीं है कि ओहो आज ट्रिप कर लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, फैमिली जा रही है इंटरनेशनल टूर्स वगैरह पे। नहीं भाई, हम लोगों ने तो कभी इस्लामाबाद से कराची तक भी नहीं गए, बसों पे जाते रहे हैं, कभी फ्लाइट नहीं पकड़ी। हम लोग मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास ही रहेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि माँ बाप को एक बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, दुनिया दिखानी चाहिए कि क्या होता है। अकेले सर पे जब आती है फट जाती है भाई, नहीं आता कुछ भी समझ। एनीवेज होता ही है कि मेरी जिस दिन फ्लाइट थी, इन लोगों ने मुझे, मेरे खानदान वालों ने सी ऑफ कर दिया और मैं अंदर चला गया चेक इन के लिए। अब जब चेक इन पे वो जो लगेज वगैरह करवाते हैं भाई, घर से तोल ताल के सीधा आई थिंक मुझे अलाउड था 35 kgs। अब जब घर से तोल ताल के लाया तो 35 से भी नीचे था, तो मैंने कहा ठीक है, गुड टू गो। ये वो जब वहां पे जाते हैं, मुझे स्नैप मिलेगी, मैं आपको यहाँ पे लगा भी दूंगा। वहां पे जाते हैं, मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, लाइक फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप, मैं पहली दफा जहाज पे जा रहा हूँ, पहली दफा मैंने एयरपोर्ट के अंदर गया। उन लोगों ने जब मेरा लगेज वेट किया, वो 35 से ऊपर था, एंड दे वर लाइक नो, आपको तो थोड़ा बहुत निकालना पड़ेगा सामान।
मुझे मेरे बाबा लोगों ने ये बताया था कि 1-2 किलो ऊपर हो जाए तो कोई इशू नहीं होता। अब मेरे दिमाग में वही बात बैठी हुई थी कि 1-2 किलो हो गया तो ठीक है, कुछ भी नहीं होता, वो लोग अलाउ करेंगे। मेरा ऑलमोस्ट लाइक 4 kgs ऊपर था एंड द गर्ल वाज लाइक यू हैव टू टेक आउट सम स्टफ, आपको तो जाना होगा, आपके घर वाले यहीं कहीं होंगे, उनको कांटेक्ट करें, आप बाहर चीजें फेंक कर आए, ये वो। बाजी तुझे पता भी है मैं इस टाइम पे कितना बोझ के नीचे था, तुझे पता है मेरी पहली ट्रिप है, तू और मेरे पे इस तरह की बर्डन डाली, क्या है ये, क्या है, व्हाट वाज दैट, आई एम सॉरी। तो वो बाजी पैसे बताती है कि हाँ इतने एक्स्ट्रा चार्जेस दे दो। हाँ भाई हम लोग गरीब लोग हैं, लिमिटेड पैसे उधार लेकर, तो मैं 7 पाउंड लेकर जा रहा था, लगा हुआ उसने जब पैसे बताया मैं सामान बाहर निकाले। तो अब जब सामान बाहर निकालने की बारी आई, आप लोग एक्सपीरियंस चेक करो, आप लोग एक फील करो चीज। मैं अकेला बैठा हुआ उधर, इधर उधर मुझे कोई भी नहीं जानता एयरपोर्ट पे, मैं सामान निकाल रहा हूँ अपने बैग से, स्ट्रेस हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ घंटों बाद इंटरनेशनल फ्लाइट है उस बंदे की जिसकी जहाज पे फटती है, जिसको इतना बड़ा फोबिया है जहाज क्रैश होने का। मैंने बचपन में एक दफा एयर ब्लू एक जहाज थी, एक कंपनी थी, जो भी था, वो फटा था, उसकी मैंने वीडियो देख ली थी। 10 दिन मैं सोया नहीं, जले हुए हाथ मेरे ख्वाबों में आ रहे थे। और वो बंदा पहली दफा इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा था और लगी हुई भी थी बाहर बारिश और फटी हुई थी। मैनिफेस्ट एक सीजन आता था, वो देखा हुआ था। भाई मुझे तो लग रहा था कि बिजली शिजली खड़केगी, मैं तो कुछ 5-6 साल बाद आऊंगा, सारी दुनिया बूढ़ी बाड़ी हुई भी होगी, मैं उसी तरह जवान हूँ, मेरे ध्यान में वो चीजें चल रही थी। अब रोता पिटता मैं लगेज खोला हुआ बैठा हुआ सामान से चीजें निकाल रहा हूँ अपनी कि कम हो जाए, कुछ करके अपनी फेवरेट चीजें रखी, बाकी जो फालतू की चीजें थी भेज दी बाहर। खैर मैंने बैग शैग पैक किया, दोबारा वेट किया, ठीक है गुड टू गो, बोर्डिंग पासेस लिए। अब टेक्निकली मेरी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी टर्की की, मुझे टर्की जाना था एंड देन टर्की से बाद लंदन जाना था। अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि जहाज में एंटर कैसे होते हैं, कहाँ जाके बैठना पड़ता है, वेटिंग लाउंज कहाँ पे, मुझे कुछ भी नहीं पता, अनपढ़ जाहिल। अब जब मुझे बोर्डिंग पास मिलता है उसके ऊपर गेट्स लिखे हुए होते हैं कि इस गेट पे आपने जाना है, यहाँ से आपकी एंट्रेंस होगी, मतलब गेट का नंबर लिखा होता है। अब भाई गेट ढूंढते ढूंढते मुझे साल लगे, मेरी फ्लाइट में लिटरली मेरे हाथ से कोई आधा घंटा भी नहीं रहता होगा शुरू होने में बोर्डिंग, और मैं गेट्स ढूंढने में मसरूफ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं वहां पे गेट वहां ऊपर लगे हुए होते हैं भाइयों, ऊपर लगे हुए होते हैं नंबर, मैं नीचे दरवाजे ढूंढ, कहाँ पे है गेट भाई, दरवाजा। खैर आता हूँ, गेट मिलता है, वेटिंग एरिया में बैठ जाता हूँ। अब जब वो नाम कॉल करते हैं कि हाँ इतने से इतने वाली जो सीट वाले लोग हैं वो आ जाए, मैं करके चला गया अंदर, प्लेन में जाता हूँ, प्लेन में मुझे सीट ही ना मिले, अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, एयर होस्टेस मैडम से पूछ रहा हूँ, आगे से वो कुछ और इंग्लिश बोल रही है, समझ नहीं आ रही भाई क्या प्रोसेस करूँ, कुछ कर करा कर मुझे अपनी सीट भी मिल गई एंड थैंकफुली पहला ट्रिप था, मुझे विंडो सीट ही मिली। अब 2 सीट्स थी मेरे साथ मतलब विंडो सीट थी और एक आयल वाली तरफ थी। अब मुझे शेयर करनी पड़ गई, कोई लड़की थी, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ उसकी भी। फ्लाइट जब टेक ऑफ होती है मेरा दिल थामा हुआ भाई, जहाज फट ना जाए, गुड़ गुड़ ये वो, पेट खराब हुआ हुआ, ऐसे करके सीट पे ऐसे किया हुआ भाई, रोलर कोस्टर पे बैठा है जहाज पे बैठा, तू पहले मुझे ये बता। ठीक है पहला एक्सपीरियंस था, गुजर गया। मुझे तो पूरा टाइम ये टेंशन थी कि मुझे उल्टी ना हो जाए, क्योंकि मेरा हिसाब ये है कि नथिया गली तक जाओ, मरी तक जाओ, गोल गोल रोड पर उल्टियां मुझे जरूर होती है, एक नई निशानी में उल्टी की हर जगह छोड़ के जरूर आता हूँ, मोशन सिकनेस तो मुझे लाजमी होती है। पर लकीली मैं ग्रेविनेट लेकर आया हुआ था, टैबलेट है, तो मुझे उल्टी नहीं हुई। बट अब मैं अपने घर वालों को याद कर रहा हूँ, मैं रोए जा रहा हूँ साथ हल्का हल्का। अब मुझे ये था कि साथ वाले कोई सुनना नहीं, तो मैं आंसू से करके साफ करो, बट संभाल लिया उसको। खाना आता है वहां से, एयर होस्टेस लेकर आती है, अब वो कुछ पूछा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं हाँ यस करके खाना शाना लेके, खाना शाना खा के ऐसे करके मैं बैठ गया। खिड़की से नीचे देख रहा हूँ, विंडो से नीचे देख रहा हूँ, लगा हुआ वादियाँ एंजॉय कर रहा हूँ, सब कुछ ये वो बादल शादल, इतने में मुझे की आवाज आती है रोने की। When I looked like that and I was like क्या हो रहा है भाई, कौन रो रहा है? देखता हूँ मेरे साथ वाली जो 30s में, लेट्स कॉल हर ए, वो रो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इतना ऑकवर्ड सीन बन गया होता है। अब क्या पूछूं यार, अब पूछूं क्यों रो रही है, मे बी शी इज मिसिंग हर होम, मे बी शी इज मिसिंग द पेरेंट्स एंड स्टफ, पूछ लेता हूँ। अब मेरा दिल भी पहले से ही छोटा है गाइस, मैं बहुत छोटे दिल का मालिक हूँ। इफ आई सी समवन क्राइंग, मेरी अपनी फट जाती है, लाइक लिटरली फट जाती है, मैं रोने पे आ जाता हूँ।
अब मैं अपने टेक्निकली एंड अपैरेंटली मैं अपने माँ बाप को भी याद कर रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली मैं छोड़ छाड़ के पाकिस्तान जा रहा हूँ लंदन। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आर यू ओके, एंड शी गोज लाइक नो माय फादर डाइड। मेरी फट गई, मेरी तो फटनी थी, मैं तो रोना शुरू किया उसको देख के, भाजी को रोता देख कर उसको संभालने की जगह मैं भी रो रहा हूँ। मैं हम दोनों बैठे हुए सीट पे, दोनों अनजान लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते बिल्कुल भी, रो रहे हैं। एक अपना रंडी रोना कर रहा है कि मुझे घर याद आ रहे हैं, वो बेचारी अपना रो रही है कि क्या मेरा बाप फोत हो गया। वो भी थोड़ी देर बाद चुप हो गई रोते रोते कि भाई तू चुप कर जा, वो मुझे उल्टा चुप कराने लग गई। अच्छा, तो वो थी ब्रिटिश रेजिडेंट, यानी कि उसके पास था ब्रिटिश पासपोर्ट, और उन लोगों को इमिग्रेशन की लाइन जो लगती है एयरपोर्ट पे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इजीली अंदर जाने दे देते हैं। उनका अपना एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, स्टाफ उनको लाइंस में लगने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह के हम लोग जो नॉन रेजिडेंट लोग होते हैं उनको इमिग्रेशन वाले वैसे ही बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और इतने ज़्यादा पहले से ही एक हम लोगों को बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट उन लोगों को इतना ज़्यादा डराया होता है कि वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों आए हो, कौन लेने आया एंड स्टफ। वो बंदे को लाइन में लग जाता है बंदा, और इतना स्ट्रेस हुआ होता है। एनीवेज अब ये एक चीज होती है कि इमिग्रेशन वाले बहुत तंग करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा सवाल जवाब करते हैं। मुझे उसका भी एक अलग स्ट्रेस था, बट एनीवेज जब हम लोग आपस में चुप हो जाते हैं रोते हुए एंड स्टफ, तो वो हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हम लोग टर्किश वाले जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर भी हम लोग सही मजे से घूम रहे हैं, वो खाने खिला रही है मुझे, and we chatted, we like talked a lot, like a lot. She was so freaking nice, guys. She even invited me and she gave me her number and she was like, यार मेरे आप बच्चों की तरह हो, जरूर आना जब भी सेटल हो गए, ये वो कुछ भी जरूरत पड़ी तो I am always here for you, मैं तुम्हारी एक बड़ी आप ही हूँ, ये वो। And I was like, thank God. But anyways, अब होता क्या है, मुझे बस ये टेंशन थी कि भाई कनेक्टिंग फ्लाइट से अंदर जब आ जाओ, जहाज से बाहर निकल जाओ, तो फिर वापस किस तरह आते हैं, मुझे बहुत टेंशन थी। पर थैंक गॉड मैं उसकी दुम बनावा, लाइक वो जहां जहां जाए मैं वहां, वो इधर जाए शॉपिंग करने के लिए अंदर, तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। भाई मैंने तो उसको नहीं छोड़ा, मैंने तो लाइक नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे एक आसरा मिल गया था। और इवन दो मजे से हम लोग, जब हम लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी, उसकी भी सेम फ्लाइट ही थी वो वाली, तो उसके पीछे पीछे मैं भी उसके पीछे पीछे कर आके मैं लंदन में पहुंच गया। अब जब मैं लंदन में पहुंचा, एक स्ट्रेस आ गया मेरे ऊपर कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर। अब इमिग्रेशन ऑफिसर मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब आगे जो बच्चे शच्चे खड़े थे, स्टूडेंट्स वगैरह मेरे, उनको अच्छा खासा टाइम लगा इमिग्रेशन ऑफिसर लाइक सवाल जवाब करे ये वो। और भाई ऐसे सिनेरियो में तो मेरी इंग्लिश भी वैसे ही फंस जाती है। मैंने आप लोगों को बताया इंग्लिश मैं तो चली, तू बोल, तू जो बोलता है बोल, मैं तो चली अपने। खैर एनीवेज, अब जब लाइन में मैं लगा हुआ इमिग्रेशन ऑफिसर तक मैं पहुंचता हूँ, वो उनकी लाइन सेपरेट होती है ब्रिटिश वालों की। अब जब उसने मुझे देखा कि यार मैं फंस जाऊंगा इस लाइन में, ये वो स्टफ, तो वो आई अपना सारा कुछ क्लियर करके भागती भागती मेरी तरफ आई, और उसने उस ऑफिसर को बोला कि मैं यहाँ पे इसकी कज़न हूँ, मैं इसको साथ लेकर जा रही हूँ, ये मेरे साथ आया है एंड स्टफ। उससे सारा सवाल जवाब किया कि आपका पोस्ट कोड क्या है, आप कहाँ रहती हो, अच्छा ठीक है आप इसको ले जाएंगी साथ एंड स्टफ। यू भाई इतना क्लियर सब कुछ, लाइक विद इन लाइक 10 सेकेंड्स खत्म। मैं इमिग्रेशन लाइन से निकल के बाहर, like what the fuck, that goes like कि यार वाकई किसी के साथ आप नेकी करो, किसी को आप अच्छाई दिखाओ अपनी, तो वो बंदा आपको हेल्प आउट करता है। इसी तरह मेरे साथ भी यही सीन हुआ गाइस, लाइक लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो इतने रट्टे मार के आया था कि मुझसे ये पूछेगा तो मैं ये बोलूंगा ओह यार someone's gonna pay my cousin, he's outside, he will pick me, याद करके लाइनें। भाई तुम लोगों को नहीं पता इमिग्रेशन वाले कितना स्ट्रेस देते हैं। अब खैर गाइज मैं बाहर निकलता हूँ एयरपोर्ट पे, मेरे कजन्स आते हैं, मुझे ले जाते हैं और बदकिस्मती से घर ड्रॉप करते हैं, वो वाला जिधर से मैं लाते मार के निकाला गया था। मैंने आप लोगों को स्टोरी भी बताई थी ये वाली। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर वो वाली वीडियो देखिएगा कि किस तरह मुझे लाते शाते मार के घर से बाहर निकाला गया था। सेम उसी घर में मुझे छोड़ के आते हैं क्योंकि मेरा पहला दिन था। अब मेरे पे ये था कि भाई हम लोग गरीब लोग, इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऑब्वियसली और जॉब्स चाहिए होती हैं सर्वाइवल के लिए। लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ऑब्वियसली आपने अपनी फी भी निकालनी होती है। क्योंकि घर वाले भाई इतने अमीर नहीं होते कि कोई 40-40 लाख रुपए की फी दें। खैर फी निकालनी है, अपना रहने का खर्चा निकालना है,
अपना ट्रैवल का खर्चा निकालना है, अपने सब कुछ खर्चे देखने हैं। एंड इफ़ यू आर पुअर लाइक मी, घर भी पीछे भेजने होते हैं। अब मतलब जॉब चाहिए थी ऑब्वियसली। अब जॉब किस तरह ढूंढनी पड़ती है? डोर टू डोर जाकर सीवीज देनी पड़ती है, और आपको अपना सारा का सारा ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे लात मार के आनी पड़ती है। लाइक लिटरली डोर टू डोर जाके आपको ऐसे सीवी, आर यू हायरिंग बाय एनी चांस, ये बोल बोल के आपको जॉब्स देनी पड़ती हैं। मैं जनवरी इनटेक का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है सर्दियाँ, लाइक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सर्दियाँ लाइक एक्सट्रीम सर्दियाँ होती है जनवरी से, स्पेशली जनवरी से लेकर मार्च तक, लाइक एक्सट्रीम सर्दी होती है। इफ़ इन केस आई फाइंड द वीडियो ऑफ माई हैंड्स, मैं यहाँ पे ज़रूर लगाऊंगा। गाइस मैं डोर टू डोर जाता था, लाइक मुझे 3 महीने पहले 3 महीने कोई जॉब नहीं मिली। मुझे अभी भी याद पड़ता है, मैं डोर टू डोर जाता था, और बारिशें लंदन में हर रोज़ होती हैं सर्दियों में, लाइक हर रोज़, ऐसा कोई दिन नहीं आता जिसमें बारिशें ना लगी हुई हों। डोर टू डोर जा जा कर सबको, और मेरे हाथ रेड हुए हुए होते थे, और मुझसे इस तरह भी बंद नहीं होता था, लाइक लिटरली मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी से मेरे हाथ फ्रीज हुए हुए होते थे, और मैं बारिश में फुल गीला, मेरी इवन की सीवीज तक सारी गीली, टिपके गिर रहे होते थे, और मैं इस तरह जाके दुकानों पे देता था। टेक अवेज, रेस्टोरेंट, सब जगहों पे मैं गया था। मैंने बर्तन धोने तक वाली जगहों पे काम किया, बर्तन तक धोए मैंने सर्दियों में। एनीवेज मैं हर जगह जगह डोर टू डोर जा जा के ऐसा कहता था, आर यू गाइस हायरिंग? मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Oh my god, look at that, guys. This is from 25th January 2024. These are gonna be my memories, to be honest. Look at that. Actually, I wanted to ask if you guys are like hiring any students for the part-time job. Yeah, you need to go on our website. Website. Yeah, if you और हर दफ़ा जब भी मैं जाता था, हर दफ़ा मुझे टरखाया जाता था, वेबसाइट ऑनलाइन अप्लाई कर दे भाई। खैर ये मेरी सारी की सारी स्ट्रगल्स थी गाइस, ऑनेस्टली जॉब ढूंढने में। और फिर मुझे करते कराते एक दोस्त के रेफरेंस के थ्रू मिल गई जॉब। एंड आप लोगों को पता है गाइस, एक और स्ट्रगल आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो अब मैं जनवरी में 11 जनवरी को यहाँ पे आ गया था, 11 जनवरी 2024, और गुजर गया था कोई ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक फेब का एंड था। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी। अब जब जॉब मुझे नहीं मिल रही थी तो ऑब्वियसली मेरे पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। जितने मैं लेकर आया था साथ, वो सारे रेंट भी मैंने दे दिया था। आई थिंक मैं लेकर आया था 2000 पाउंड्स, और 2000 पाउंड्स में मैंने अपना 2 महीने का रेंट भी दे दिया ऑब्वियसली, और मैंने ग्रोसरीज वगैरह भी कर दी, ट्रैवल कॉस्ट में दे रहा था सब कुछ। मैं यूनी भी ऑन एंड ऑफ जा रहा था ऑब्वियसली, तो उसका भी ट्रैवल कॉस्ट अलग से था। खाना पीना सब कुछ अक्सर बाहर भी खा लेता था क्योंकि जॉब्स ढूंढ रहा होता था एंड स्टफ। और जब आप कंट्री मूव करते हो तो ऑब्वियसली आपको प्राइस डिफरेंस नहीं पता होता सब कुछ, तो आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं उस चीज़ में। और बीच में मेरा वॉलेट भी गुम गया था, उसमें भी मेरे पैसे सारे ज़ाया हो गए थे। तो करते कराते मेरे पास बहुत कम पैसे बच गए थे, और इतने पैसे मेरे पास नहीं होते थे कि मैं कुछ जाके चिकन लेकर आके अपने लिए बना लूँ, और जॉब तो थी नहीं। तो गाइज मैंने अपने यहाँ पे किसी भी फैमिली को नहीं बताया था। इतना स्ट्रगल था मेरे पे कि मुझे अभी भी याद पड़ता है कि मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता मैंने किया था। 1 अंडा मैंने खाया था 2 दिनों में, सिर्फ 1 अंडा। और रात को मुझे अच्छी खासी भूख लग जाती थी, और वो होता है ना कि आपको एक नौशिया सा फील होने लग जाता है, उल्टी उल्टी आ रही होती है आपको। तो मैं पानी में नमक डाल के इस तरह मिक्स करके पीता था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो ना हो जाए, लाइक सॉल्ट बैलेंस मेरा हो बॉडी के अंदर, मुझे भूख ना लगे उस तरह। तो मैं पानी में नमक डाल के पीता होता था, क्योंकि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी ख़त्म हो गए। पैसे होते ही नहीं थे कि मैं ग्रोसरीज वगैरह करूँ ये वो, क्योंकि मुझे अगले दिन की टेंशन होती थी कि यार पैसे ना हुए, इतने थोड़े से भी ना हुए तो मैं ट्रैवल कैसे करूँगा, मैंने जॉब कैसे ढूंढने जानी, ये मेरे साथ सीन होता था। अब इतने में सारा कुछ स्ट्रेसफुल डेज गुजरे थे मेरे, तो मैंने सोचा खुद को थोड़ा सा टाइम दूँ, लाइक एक दिन अगर खुद को दे दिया तो कुछ भी नहीं होएगा। अब मेरा उस दिन लकीली रूममेट जो था, फ्लैटमेट जो था, जो वो जाहिल तरीन इंसान था, वो नहीं था, वो आउट ऑफ सिटी था। एंड मुझे लगा वो आज रात को वापस नहीं आएगा, कोई 10 बज रहे थे लगे हुए, और वो वैसे भी जब आता है घर पे तो वो 11 बजे फिक्स हो जाता है, क्योंकि उसे सुबह 6 बजे उठना होता था। एनीवेज अब मुझे लगा मैं घर पे अकेला हूँ, ठीक है, और टॉयलेट हम लोग का कॉमन होता था। तो मैं बाथटब में मज़े से गर्म पानी निकाल के ऐसे लेटा हुआ यूँ करके सुकून कर रहा हूँ, लाइक ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ, क्या चिल, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा आई डिजर्व दिस एंड स्टफ। और गाने मैंने ऊंचे ऊंचे लगाए हुए हैं, इंग्लिश के कोई गाने बड़े ऊंचे ऊंचे लगाए हुए हैं, और मैं चिल कर रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स कर रहा हूँ। अब इतने में वो बंदा आता है घर, एंड अराउंड आई थिंक सो 11 बज गए थे। मेरे बाथरूम के दरवाजे पे इतने जोर का डोस 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 होता है कि बाथरूम पे जो कीलें लटक रही होती हैं
वो भी टूट के नीचे गिरती है। लाइक इतने जोर का दरवाजे पे उसे मुक्के लाते मारे और चीखा मेरे पे, व्हाट इज दिस बिहेवियर एंड स्टफ, ये वो। यहाँ से हमारे ताल्लुकात के शिला होना शुरू हो गए थे। अब थोड़ी बहुत तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी। अब मैं एक दफा थका हुआ जॉब्स ढूंढते ढूंढते पूरे दिन से आया। अब भाईजान ने कोई कुत्ता और एक बिल्ली अडॉप्ट कर दिए। अडॉप्ट इन सेंस उसके दोस्त आउट ऑफ कंट्री गए थे, भाईजान ने घर पे ले आए और पूरे रूम में मछलियां, लाइक इधर उधर गिरी हुई लाउंज में मछलियां छोटी छोटी पड़ी हुई बिल्ली को देने के लिए, कुत्ता टीवी लाउंज के अंदर टट्टियां कर रहा। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, थैंक गॉड मुझे खुशबू बदबू नहीं आती क्योंकि आई डोंट हैव सेंस ऑफ स्मेल गाइस। मैं आता हूँ एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस और मेरा नॉर्मली कमरे का दरवाजा बंद होता है। अब जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला, लाइक पता नहीं किस तरह वो कुत्ता अंदर गया, मुझे समझ नहीं आई। मैं जूही का से बेड हिलाया, ऐसे करके देखा मेरे बेड के अंदर कुत्ता लेटा हुआ। कैन यू बिलीव दैट? और फिर मुझे क्या करना था, मुझे तो कन्फ्रंट करना था भाई, मुझे तो कहना था कि ये क्या तरीका है, ये वो। भाईजान मेरे से दुश्मनियों पे आ गया, सीधा साधा मेरे से दुश्मनियों पे आता जा रहा था। मुझे रोज मैसेज करे, आज हूवर तुमने करना है, आज खाना मत बनाना, ये वो। बीच में रमजान भी आ गया, मुझसे उठा नहीं जाए क्योंकि भाईजान सोए हुए थे, मैं शोर करता था तो टेक्निकली सुबह मुझे सुनाता था एंड स्टफ करते करते इसी तरह से हम लोगों की आपस में हुई। और फिर एक दिन ऐसा आया जो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता कि मेरे साथ क्या किया उसने। और इतने में ही मेरी एक जगह जॉब भी लग गई थी और मैं वो जॉब भी करता था। बट एनीवेज वो जॉब भी मैंने छोड़ दी। अब मैं एक और जगह दूसरी जगह जॉब करता हूँ फॉर सम रीजंस एंड स्टफ। बट एनीवेज ये मेरी थोड़ी सी स्ट्रगल थी जो मैंने सोचा आपको रात के 4 बजे हैं, अभी तो ऑलमोस्ट लाइक 3:49 हो गया, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो गाइज ये सीन है, बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स नॉट इजी, आई स्वेयर टू गॉड इट्स नॉट इजी, because I need to sleep now. Bye bye guys, love you.